अब मियां खांदा है ते लांदा भी है, ये एक महदूद तबके ने ये परसेप्शन डिटेल बनाई है जो कि बहुत हकीकत से दूर है। अब हकीकत से कैसे दूर है वो अब आप अंदाजा लगा लें कि वोट को इज्जत दो की बात की, अब वोट को इज्जत दो से फौरी तौर पे बदल गए, लोगों के सामने एक वोट को इज्जत दो की बात की, लेकिन वो वोट को इज्जत दो की बात में असल में रियलिटी में इमरान खान एक हकीकी किरदार अदा करके चला गया। यानी उसने वोट को इज्जत दो की बात कर दी, यानी उसने जो है वो अर्ली इलेक्शंस की बात कर दी, उसने दोनों असम्बलियां तहलील कर दी, और मजे की बात ये हो गई कि वो सारा का सारा मामला जो है वो बदल के इधर आ वो गया। लेके और बैठ इधर गया जो उनको सारा। वोट को इज्जत दो वाला था, वोट को इज्जत दो वाला था, उसने पूरी दुनिया के साथ क्या डील बनाई, वो डील बनाकर हर तरफ से रिलीफ लेकर वो आ गया। अब ये परसेप्शन है कि मियां खांदा है तो लांदा भी तो है, तो कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों को मियां खांदा है तो लांदा भी है कि परसेप्शन भारी आ गई। अब इमरान खान का सबको ये परसेप्शन क्लियर हो गई है, हकीकत उनके ऊपर वाजे हो गई है कि हकीकत में इमरान खान ने इनको खेलने नहीं देना। सो व्हाट मैटर्स परसेप्शन, ओनली परसेप्शन। परसेप्शन मैटर्स। यस। जी। लेकिन अब आपको ये बताऊं कि दुनिया दूर जरूर हो रही है, हम्म। परसेप्शन उनको क्रिएट कर दी गई है, जी। लेकिन हकीकत असल में एक ये सवाल है। पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे कि अगर हम उसको माशी नुक्ता नजर से देखें तो उसमें तो मईशत में तो कहते हैं कि परसेप्शन ही मैटर करती है मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो परसेप्शन ही की बेसिस के ऊपर हो रहा होता है, हकीकत की बेस पे इतना ज्यादा नहीं होता। तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये परसेप्शन क्रिएट हुई है कि भाई ये ये फला फला गवर्नमेंट, किसी की भी गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए अच्छी है या मईशत से के लिए फ्रेंडली है, तो उससे बेहतरी आ जाएगी। तो परसेप्शन की एक पॉजिटिव साइड भी मौजूद है इसका मतलब। नहीं, परसेप्शन इज बीइंग टेकन एज पॉजिटिव, बहुत बड़ा अच्छा। पॉजिटिव है वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप सवाल ये करें कि लोग क्यों हकीकत को देखना नहीं चाहते, वो ये वजह ये यस। है कि जिस तरीके से इसको इसका जवाब बहुत अच्छा दिया ये स्टीफन किंग की जो है वो हाल ही में किताब आई है, द आउटसाइडर। सो द आउटसाइडर में कहते हैं कि मेरी नजर से ये जो मेरी नजर से किताब गुजरी उसमें वो कहते हैं कि पीपल आर ब्लाइंड to explain explanation that lie outside their perception of reality। यानी लोग ऐसी वजाहतों को देख नहीं सकते या देखना नहीं चाहते जो हकीकत के बारे में इनकी परसेप्शन से बाहर या मुख्तलिफ लग रही है। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, समझ यानी वो परसेप्शन में रहना चाहते हैं, हकीकत में रहना नहीं चाहते, हकीकत उनसे यस। बर्दाश्त नहीं यस। होगी। फॉर यस। एग्जाम्पल, अगर असल हकीकत ये बता दी जाए कि टेक्निकल नहीं वाकई मुल्क दिवालिया हो चुका है, बात बाकायदा तौर पे मुल्क जो है बड़ी संगीन तरीन एक्चुअल संगीन हालत के अंदर है, हमारी पोजीशन जो है वो कोई भी डिसीजन लेने की नहीं है, तो आप देखेंगे लोग नहीं मानना चाहेंगे। इसी तरीके से जो है ना वो जो परसेप्शन, ये सारा का सारा मैटर जो है इसी तरह परसेप्शन से है ना। एक कल का बादशाह जो था आज जेल में, एक कल का हुक्मरान वो जेल में, और एक कल का भगौड़ा जो है वो आज जो है वो मियां खांदा है आगे लांदा बैठ है गए। के बाद हाँ। वो एक बाबूजी जो है वो कबूतर पकड़ के आ गए। वो अलग बात है कि ये एक अलग परसेप्शन है कि बेनजीर ने भी कबूतर पकड़ा था, फिर उसके बाद बेनजीर ने कभी कबूतर नहीं पकड़ा तो बहरहाल, तो ये एक परसेप्शन है, अब हाँ। वो भी परसेप्शन है। तो लोगों की तरबियत कुछ इस तरह से कर दी जाती है कि अपने ख्यालात अपनी सोचों के खिलाफ किसी भी बात को कबूल करने को तैयार नहीं होते, बल्कि वो यानी इसकी लोग वो भरपूर सुनना तरीके से चाहते हैं मज़ामत करते जिसमें जो उनके दिमागों में पहले ही मौजूद है, उसी हैं। जी चीज हाँ, को एग्जैक्टली। रीइंफोर्स किया जाता है परसेप्शन से। यानी यहां तक कि वो किसी भी मुतबादिल ख्याल के दरवाजे भी बंद कर देते हैं, यानी हाँ, वो उसे मुतबादिल ख्याल एंटरटेन ही भी नहीं करना देखना नहीं चाहते, चाहते। उन्हें एंटरटेन आप ही। ये देख लेना जैसे कितनी मजहबी जमातें हैं, हम्म। लोगों का दिमाग अच्छा, जैसे वो आप एक अक्सर जुमला बोलते हैं कि जब हम मुख्तलिफ जमातों के लोगों से मिलते हैं तो जब वो हमारी बात को कैरी नहीं करते तो आप कहते हैं कि ये सब डौले शाह की चुई है। तो मुख्तलिफ हम्म। तबकात और ये जो परसेप्शन है ना सर, ये डौले शाह की चुई है, ये दिमाग के ऊपर एक जो बॉल यानी की वो तरह एक लगती है, कड़ा दिमाग आपका कड़ा चढ़ सिगरेट जाता देता है। है। एग्जैक्टली कड़ा चढ़ exactly। तो जाता वो आपको जो है वो बंद कर देती है। तो यही है। हाँ, हकीकत के लॉक कर बारे देता में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे तजर्बात हैं, है। अकायद हैं, सकाफती हो या फिर सियासी परवरिश से बनती है। एक्चुअली ये हम्म। बेसिकली सकाफती या सियासी परवरिश से बनती है। इन वजाहतों को समझने या कबूल करने की हमारी सलाहियत को महदूद कर देती है, जो इसकी हट कर दी जाती है, जो हम पहले ही सच मान चुके होते हैं। तो एक्चुअल सवाल ये है कि हम झूठ होता है, झूठ को इतना ज्यादा बोलो कि सच लगने लगे। दिस इज व्हाट जी। द परसेप्शन इज। जी।
सो इसको जो है ये सारा जो मामला आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा फिर ये क्रिएट करता है एक बायसनेस, और इसको जो है वो बायसनेस जो है वो आपको वाज़े तौर पे नजर आ जाती है। अब एक जो है वो हकीकत, इमरान खान अब एक हकीकत बन चुकी है, लेकिन उसके ऊपर से एक परसेप्शन क्रिएट हुई। अब परसेप्शन जो है वो क्रिएट की जाती है, और करते करते जो है वो लोगों के ओसान खता हो जाते हैं और वो मामलात नहीं रहते। इसलिए तो कहते हैं कि नजरियाती और लोगों को पढ़ा लिखा ना रहने दें। पढ़े लिखे माशरों के अंदर और मामलात होते हैं, और जो बाकी जो हमारी तरह का माशरा होता है वो अभी अपने प्रोसेस के अंदर होता है, अपने और मामलात के अंदर होता है, तो वो उस तरीके से नहीं देख सकते। अब इसके अंदर जो बायसनेस का किरदार आप देखें, तो जिस तरीके की हकीकत को परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक जमाना देखें कि अब पूरा मीडिया मुकम्मल तौर पे जो है वो बायसनेस का शिकार है, आपके सामने है जी। वो जुबानें जो पहले कल कुछ और कहती थी, आज कुछ और कह रही हैं। एग्जैक्टली। शेख रशीद जो है वो दोबारा से लाल टाई जब पहनकर आते हैं, तो कल वो कुछ और नजर आ रहे थे, आज वो लाल टाई पहनते, फौरी तौर पे 2 हलकों के अंदर जो है वो कहते हैं, और वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मैं तो मतलब सामने नजर आ रहा है, लेकिन डर रह जाना परसेप्शन अगर मुहावरा इस्तेमाल किया जाए तो वो यहाँ पे सही बैठता है। आप एक मजेदार बात देखें कि मजे की बात यह कि शेख रशीद कितनी ही दिहाइयों से हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं कि मेरा ही गराई है। बस ये मैं वाकई परेशान हो गया हूं कि क्या कुदरती तौर पे सारे चीफ जो है वो पिंडी से तो नहीं पैदा होते। बाजवा भी उनके साथ रहा, फिर गॉर्डन कॉलेज, ये एक परसेप्शन है। ही इज आल्सो द परसेप्शन, राइट। सर स्ट्रीट स्मार्ट आदमी थे ना, तो पूरी जिंदगी उन्होंने प्ले किया। अब मीडिया जो है, मीडिया का काम क्या है, मीडिया परसेप्शन बना रहा है। यकीन करें इतनी खट्टी मीठी किस्म की बाजू का सारी हकीकत नजर आ रही है। यानी आपको याद होगा मेरा और आपका जो काकड़ साहब के आने से पहले मुझे हकीकत नजर आ रही थी, मैंने आपके सामने की, लेकिन मेरी हकीकत मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि इस सारे जंजाल में ये सारी जो एक परसेप्शन यानी एक हकीकत, एक अफसाना की कहानी में हकीकत को अफसाने से कैसे अलग किया जाता है। यानी लोगों को ये अगर बताना हो कि इस सारे परसेप्शन के दौर में, क्योंकि मीडिया परसेप्शन क्रिएट कर रहा है ना, हकीकत को कैसे अलहदा करना है उस फसाने से, और उस हकीकत की बुनियाद पे अपने सियासी फैसले करने हैं, यानी वोट डालना है। तो इसको जी अच्छा, अब एक आपने जैसे आपने जो काकड़ साहब की को अलहदा कर उनकी हकीकत अलहदा कर ली थी ना, उनकी एक जो अदली परसेप्शन थी और जिसमें मैं भी गुनाहगार था, मैं मानता हूं, तो आपने उसको अलहदा कर लिया। आप यहीं से आप ये समझे कि जो और मेरी और आपकी जो एक रियलिटी बेस्ड गुफ्तगू होती है, लोग वो नहीं सुनना चाहते। आपने देखा होगा कि बेशुमार ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लोग वो परसेप्शन के तौर पे सुन रहे हैं। ठीक हो गया, मैं और आप सच्ची बात करेंगे तो वो लोग नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं कि इतने मसाइल होंगे ही नहीं। जब मैं रेकॉर्डिंग की बात करूंगा और मैं कहूंगा कि उसके अंदर तकरीबन 60 के करीब बीएलटी थी, उसमें ये परसेप्शन है आपके हुआ, कितने पढ़िया गला कर देने, हाँ पढ़िया लिखिया गल्ला कर देने, रद्द कर दिया, एक रद्द करने के लिए कहा जाता है पढ़िया लिखिया गल्ला कर देने। अच्छा, मीडिया क्या चाहता है सर? मीडिया जो है, आपको याद होगा, आप हम हमेशा देखते हैं, मीडिया बायसनेस क्रिएट करते हुए पहले ही कह देता है कि एक तो आप हमें सादा तरीके से समझाएं। भाई एक मईशत की एक मजबूत चीज है जिसको सादा तरीके से नहीं समझाया जा सकता, जिसको आप फॉरेन टैक्टिक्स के अंदर बताएंगे। तो अगर मैं ये बताऊं कि भाई ये विंडो ड्रेसिंग का पैसा है, ये 8 अरब डॉलर आपके पास पड़ा है, तो असल में नहीं पड़ा, तो ये वो हकीकत मानने को तैयार नहीं है। तो यही मीडिया का किरदार है। मीडिया गलत को सही और सही को गलत पेश कर देता है, और ये हर दफा वो करता है। और ये होता कैसे है? ये ऊपर से उंगली हिलती है, कहीं से भी उंगली हिलती है, और अब जैसे नवाज शरीफ साहब की उंगली नहीं हिली, पैसा हिला है। अब जैसे ही पैसा हिला है तो सारे के सारे मीडिया का रंग बदल गया। नोट को इज्जत दो, वो जब उंगली हिली, तो वो नारा तब्दील होके नोट को इज्जत दो से तब्दील होके आ गया नोट को इज्जत दो। अब जो आपने लफ्ज बोला है ना, नोट को इज्जत दो, यकीन करें कि पाकिस्तानी माशरे का 80 से 90% जो है मामला इसी तरह बन गया है। वो ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, ये मैं बच्चों के बारे में बता रहा हूं, उनको अमीर होना चाहिए, जल्द अमीर हो जाना चाहिए, और बहुत तेजी से मामलात को जो है वो बदल देना चाहिए। इस तरह से जो वाकयात होते हैं, जिस अंदाज में भी होते हैं, इसके नतीजे में ही
सियासतदान इस वाक्य में पिक एंड चूज करके अपने बयानियां बना लेते हैं, यानी अवाम की साइकोलॉजी समझते हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये देख लिया कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, तो वो उन्होंने आपने देखा कि वो 800 रुपए वालों को 800 का रेट दे रहे हैं, जो लड़के 5,000 लेना चाहते हैं पर डे तो 5,000 के ऊपर जलसा करा लिया। तो नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो से बदल गई। तो परसेप्शन है ना, तो परसेप्शन बड़ी क्लियर है। इसके अंदर हकीकत के अंदर इस टाइम पे इमरान खान जेन्युइनली अगर वो नेल्सन मंडेला बन भी जाए तो उसके ऊपर की जो परसेप्शन है वो ये है कि भाई मौके पे पैसा कमा लो, इमरान खान बाद में आना होगा तो आ लेगा। तो अगर इमरान खान, अच्छा आपको पता है भुट्टो साहब के भी दिमाग में हकीकत, उनको हकीकत और फसाने का समझ नहीं आ रही थी, उनके भी परसेप्शन यही थी कि वो जिस टाइम पे फांसी घाट लगेंगे तो उस टाइम पे पूरी दुनिया जो है ना वो अपने सरों के ऊपर उनको उठा लेगी। अल्लाह उन्हें गरीक एक आदमी नहीं निकला था, उन्हें उसी यही बात तारीख उस में वक्त दोबारा तक दोहरा यकीन दी। ना आया हो शायद। इमरान खान को लेकर गए, एक आदमी बाहर नहीं निकला, वजह परसेप्शन, परसेप्शन क्रिएट कर दी गई। अब हकीकत क्या है नोबडी नोस। तो ये जो भुट्टो साहब का बता रहे हैं कि जाहिर है कि उनको उस जो सूरत हाल थी तो वो इस किस्म की जो परसेप्शन क्रिएट हुई थी तो वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो हाँ ये नहीं, अभी उसी के मुतालिक मुझे याद आया कि मैं बात कर रहा था। तो वो इस तरीके से आप देखें, जैसे मैंने कहा ना कि अब अपॉर्चुनिस्ट माशरा बन गया है। वो कहते हैं कि यानी एक एक होता है शॉर्टकट, दूसरा होता है छोटा शॉर्टकट। फिर एक परसेप्शन ये बनाई गई है मिनी कि शॉर्टकट है। पीएचडीज नहीं करनी चाहिए, पीएचडीज नल्ले होते हैं और हर वक्त किताबों की दुनिया में रहते हैं, वो उनका रियलिटी और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ फिर उन्होंने एक परसेप्शन ये बनाई कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी बातें करनी है और एथिक्स और मोरालिटी की बातें करनी है। असल में काम ये होता है कि स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं जिनको पैसा बनाया जाता है। एग्जैक्टली बल्कि एक एग्जैक्टली। साहब थे, वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको बहुत सारा इल्म आ गया, अब मैं आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो स्ट्रीट स्मार्ट बनाकर कितना पैसा आना चाहिए? तो अलग बात है कि उन्होंने बाद में देख लिया कि क्या होना चाहिए। इसी तरीके से एक परसेप्शन है खाकान अब्बासी की भी। उसने कहा कि आपको नहीं पता कि नून लीग जो है वो रिगिंग की चैंपियन है। हम रिग करते हैं, हम रिगिंग के सबसे बड़े चैंपियन है, हमें पता है रिगिंग कैसे होती है और इस सियासत के अंदर हमेशा रिगिंग होगी। और अगर मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं भी रिगिंग करूंगा। तो ये परसेप्शन बिल्ट हो गई है। यानी अब हाँ गुनाह गुनाह नहीं लगेगा, बुराई बुराई नहीं लगेगी, हकीकत से अब उसकी कोई एक ताल्लुक किसी का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रह डेवलप जाएगा। कर दी ना कुछ उस चीजें होती हैं, फॉर यस। एग्जाम्पल आप ये देखें कि अब कैसी अजीब बात है कि अगले किसी नस्ल के अंदर आप जब बात करते करते रहे, रोजाना ये झूठ बोलें कि इमरान खान जो है वो अलीम खान और जो है वो क्या नाम है दूसरे तरीन साहब, उनके पैसों पे पलते रहे। तो कितनी मजाहिया बात है कि वो उस वक्त लॉर्ड्स में खेलने वाला आदमी, इंग्लैंड में जिंदगी गुजारने वाला आदमी, बनी गाला उसका, और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारने वाला आदमी, उसके बारे में आप इतनी मर्जी परसेप्शन बना ले, हकीकत से हाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एग्जैक्टली। समहाउ वो एक बात को पॉसिबली वो यहां तक ले आए। यस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ख्वातीनो हजरात आपने सुना सियासी बयानियां कैसे बनते हैं, परसेप्शंस कैसे डेवलप होती हैं और वो परसेप्शंस आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करती हैं और आपके सियासी फैसलों को कैसे कंट्रोल करती हैं, आपके सियासी फैसलों पे कैसे असर अंदाज होती हैं। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।